नमस्कार। वृषभ राशि पर एक महत्वपूर्ण सूचना और बहुत आवश्यक, जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज होती है, ये लेकर हम आए हैं। ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि आपको 10 जन्मों तक याद रहेगी ये बातें। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन हम कहते नहीं है कभी इस तरह के डायलॉग जिससे लोग लुभावने वादे या ऐसा झूठा आश्वासन नहीं देते। आज देंगे सच्चा आश्वासन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका सन 2025 कैसा जाने वाला है ये तय करेगा ये वीडियो आपके लिए खास तौर से। कारण क्या है कि आपके पंचम भाव पर जो केतु इस समय गोचर में है, उसने नक्षत्र परिवर्तन किया है। आप ऐसा समझिए, सांप जो है, जिस प्रकार से कोबरा सांप अपनी केंचुली अपने ऊपर का जो कवर है उतार देता है और नए कवर में आ जाता है, उसको नया कवर पहनाया जाता है। इसी प्रकार केतु जो है कीड़ा है, इन्फेक्शन है, जीव है वो। और जीव भी कौन सा है? तड़पता हुआ जीव, क्योंकि आधा हिस्सा कटा हुआ नीचे का। सांप की बात मैंने क्यों की? सांप और छिपकली की जो पूंछ जब कट जाती है तो बहुत देर तक ऐसे ऐसे हिलती रहती है, और वो तड़पन, वो व्याकुलता छिपकली की। और ये बात क्यों चल रही है? जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो केतु और राहु की गर्दन साफ हो गई, क्योंकि उन्होंने झूठ बोल करके, छल कपट करके अमृत तत्व पी लिया। पीने के बाद उसके 2 हिस्से कर दिए गए सुदर्शन चक्र से। तो जो नीचे अमृत पी चुके थे, अमृत पान हो गया, तो ऊपर का हिस्सा राहु कहलाया और नीचे का केतु। केतु का मतलब ही कटा हुआ है, लेकिन ये शिखर पर पहुंचना चाहता है। तड़पन है, व्याकुलता है कि मैं शांति से बैठूंगा नहीं, लेकिन न बैठने दूंगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी कि केतु क्या कर रहा है? केतु ऐसा सनम बनाता है उसको। क्यों? क्योंकि उसका हिस्सा कटा हुआ तड़प रहा है। जिस भाव में कुंडली में होगा, वो उसके पूर्व जन्म की गाथा का वर्णन करता है। पूर्व जन्म के जो इंडिकेशंस हैं वो केतु से मिलते हैं। ध्यान रखना, ज्योतिष का परम सिद्धांत है सबसे बड़ा। लेकिन गोचर स्थिति को देखते हुए आज केतु पंचम भाव में है वृषभ राशि के, तो व्याकुलता, चिंता की किस बात को लेकर के? जो पंचम भाव है, बहुत गहराई के जो रहस्य हैं, जीवन के तत्व हैं, गूढ़ तत्व हैं, उनको डग आउट करता है, खोदता है, रहस्यों को प्राप्त कर लेता है पंचम भाव में। लेकिन वही संतान को बीमारी, चोट, इन्फेक्शन भी देता है। अब हमने देखा होगा एस्केरिस, डिकेरिस, एक मतलब जो कीड़े होते हैं पेट में, वर्म्स, हुक वर्म, थ्रेड वर्म, पिन वर्म, ये जो वर्म्स हैं, जब केतु पंचम होता है तो पेट में कुछ ना कुछ इस तरह की, बच्चों की खास तौर से, टीनेजर्स एज या उससे पहले वाले बच्चों में पेट में कीड़े हो जाते हैं। ये केतु का बहुत बड़ा एक सिम्टम्स है। लेकिन स्टूडेंट्स को भी पेट के रोग के कारण विद्या में बाधाएं या एग्जाम में ड्रॉप करना, एग्जाम में बाधा आना, परीक्षा में बाधा उपस्थित होना, एग्जाम और कंपटीशन में जो परीक्षा देना चाहता है बच्चा, उसमें वो फेल हो जाता है, या वो परीक्षा फल होल्ड कर दिया जाता है, या उस बच्चे को सफलता नहीं मिलती, अर्थात या पेपर लीक हो जाता है। आजकल फैशन है पेपर लीक का, या गवर्नमेंट के कोर्ट के द्वारा आगे एक्सटेंड किया जाता है। बहुत लंबी बात हो जाएगी, शॉर्ट में बात करेंगे। केतु पंचम भाव में वृषभ राशि की महिला हो चाहे पुरुष हो, जिनके यहां संतान जो ड्यू है, जो
मतलब संतान प्लान कर रहे हैं और उनके यहाँ संतान की प्राप्ति का योग इस वर्ष के अंत तक या कमिंग ईयर में होगा। तो उन लोगों से पूछो जाकर के कितनी कष्ट, वेदना, परेशानी, डॉक्टरों के चक्कर चल रहे हैं और लग रहे हैं। कारण ये कि सूर्य के नक्षत्र पर परिभ्रमण हुआ है केतु का, ये सामान्य बात नहीं है। साथ ही साथ वृषभ राशि के सप्तम भाव पर सूर्य, जिसका नक्षत्र है उसका और उनका दोनों का रिलेशन है, सूर्य का नक्षत्र। तो आज देखेंगे सूर्य की पोजीशन क्या है। अंडरग्राउंड जैसे तार बिछे रहते हैं, ऐसे ग्रहों की मित्रता और कनेक्शन और डिग्री तथा तात्कालिक, नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता का ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे रेडियो और टीवी के कनेक्शन आपस में जुड़े रहते हैं बिजली के, ऐसे ही ग्रहों के परस्पर एक दूसरे से संबंध हैं, रिश्ते नाते हैं इनके आपस में। तो कौन किसको किस भाव से देखता है, आइए अगला नंबर किसका है। लगन में बृहस्पति बैठा हुआ है, वृष राशि और वृषभ लगन के लिए है ये वीडियो। फिर दोबारा खुलासा करता हूं कि वृष राशि वृष लगन पर इस समय चल रहा है बृहस्पति, उसका सीधा सीधा संबंध 180 डिग्री पर सूर्य के साथ। तो मैरिज लाइफ को जो बहुत कष्ट दे रहा था, कारण क्या है, आपका सप्तमेश नीच राशि में है और आपके शनि को देख रहा है, षडाष्टक योग बना रहा है। नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मुकदमे और तथा आपके साथ चल रही रिड्रेसल, कुछ कंप्लेन आपने डाली हुई है या कुछ लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसा करने वाले अपने मुंह की खाएंगे। निर्भर करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। कहीं पाप ग्रह तो नहीं देख रहा, कोई ग्रह अस्त तो नहीं है, और रेट्रोग्रेड मोशन में या कंबस्ट प्लेनेट अस्त ग्रह भी या खराब ग्रह की मानसा भी आपको उभरने नहीं देगी ऐसे समय पर। बट एकादश भाव में बैठे हुए राहु, देखिए राहु और केतु दोनों एक सिक्के के दूसरे पहलू हैं। मैंने अभी बताया कि पंचम भाव में केतु आपको कष्ट दे रहा है, उसका काम है कष्ट देना, लेकिन एकादश में वही राहु आपके यश, कीर्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा तथा आपको रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, रिसोर्सेज ऑफ पावर, कई प्रकार की शक्ति, 1,00,000 दोष दूर करने की क्षमता, पावर राहु के अंदर है एकादश भाव में। पिछले समय में राजाओं और महाराजाओं के बच्चों में राहु देखा जाता था छठे भाव में, एकादश या तीसरे है तो उसको राजगद्दी राजा सौंप देता था। ब्राह्मण, ज्योतिषियों और विद्वानों के, धर्माचार्यों के बहुत बढ़िया मीटिंग बुलाते थे और वो घोषित कर देते कि इसका राहु 11वें भाव में, इसलिए पराक्रमी होगा। रावण भी अपने पुत्र को इसीलिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्योतिर्विद था। रावण जो है विद्वान थे, 6 शास्त्र के ज्ञाता, 4 वेद 6 शास्त्र, 6 शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र भी आता है। तो उनको पता था इंद्र को भी जीत लेता है। ये बहुत पावरफुल ग्रह हो गया आपका, दशम में शनि स्वग्रही, और अब ये मार्गी होकर के आपको हष्ट पुष्ट बलिष्ठ मजबूत सुरक्षित पल्लवित पुष्पित सिंचित पोषित सुरक्षित रखेगा, अकेला ग्रह। कारण क्या है कि ये आपके भाग्य स्थान का भी लॉर्ड है। हम ये देखेंगे कि आपका जो केंद्र भाव है वो सब जगह से भरा हुआ है, तो इसलिए आपका घर भी भरा हुआ है, आपका स्वाभिमान भी भरा हुआ है। जो ग्रह खराब और कष्ट देने वाला है उसका काम है कष्ट देना, लेकिन आपका हिम्मत और पराक्रम कहीं से भी कम नहीं होगा। साधन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। हम इस बात की आपको जानकारी देना चाह रहे हैं, और इसका सारांश और लब्बो लुआब क्या है इस शब्द का, कि सन 2025
ये तय करने वाला है कि वृषभ राशि के लिए कौन कौन सी अनुकूल बातें अब होने वाली हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी देने वाले शनि आपके इनकम हाउस में होंगे और साथ ही साथ वृष राशि को मित्र भाव से देखते रहेंगे। अगले 30 महीने तक ये समय शुरू होता है 29 मार्च 2025 से। इस वर्ष इस संवत का लास्ट दिन होगा 29 मार्च। उस दिन 6 ग्रह एक साथ होंगे, आपके इनकम हाउस में होंगे और उस दिन ग्रहण भी बनेगा। लेकिन वृष राशि के लिए 12 राशियों में सबसे यूनिक, अच्छी और सबसे अच्छी पर्सनालिटी और सबसे ज्यादा लाभ ये सारे ग्रह वृष राशि को देंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।